हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी, डेफिनेटली एनसीईआरटी से कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन होने वाला है एक्सरसाइज नंबर 1.4 का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे? मेनली 4 टॉपिक पर बात होगी। और सबसे पहले हम लोग जो करने वाले हैं वो है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन कौन से होते हैं आपको खूब अच्छे से पता है, सबको पता है क्या क्या होते हैं। भाई रियल नंबर दो ही तरह के होते हैं ना, एक तो रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा, है ना। हम लोग पिछली वीडियो में ये बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चे मेरे वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूंगी कि पहले मेरी आज से पहले जितनी भी मैंने वीडियोस पोस्ट की हुई हैं वो सारी वीडियोस पहले आप देख लो, जिससे आज के कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, चलो आते हैं अपने मुद्दे की बात करते हैं। तो ये रियल नंबर क्या थे और इनके ऑपरेशन कैसे होंगे? तो जैसे कि मेरे पास अगर कोई रेशनल नंबर है, जब भी आप इसको ऐड करोगे किसी रेशनल नंबर से तो क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर। ठीक है, अब वो सारे ऑपरेशन के लिए अप्लाई होगा, चाहे रेशनल नंबर को ऐड करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो मिलेगा क्या? रेशनल नंबर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। इसी तरह से आप कह सकते हो कि जब भी एक इरेशनल नंबर को रेशनल के साथ में जब भी दो इरेशनल नंबर को प्लस किया जाता है तो जो मिलेगा वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, या तो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल। मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि जब भी इरेशनल नंबर का रेशनल के साथ में कोई भी ऑपरेशन होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो हमें ये नहीं कह सकते कि ये रेशनल ही होगा। वो या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जब भी दो इरेशनल नंबर का ऑपरेशन करेंगे, दो इरेशनल नंबर का ऑपरेशन करेंगे तो आंसर जो मिलेगा वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, या तो रेशनल है या इरेशनल है। इसका इसका फायदा क्या होगा? इसका साफ साफ फायदा ये है कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, कोई भी गिवन नंबर है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गिवन नंबर रेशनल है या इरेशनल है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये बात हो गई रेशनल की और ये बात हो गई इरेशनल की। अब अगर दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो, मीन्स एक नंबर रेशनल हो और एक नंबर इरेशनल हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहला वाला रेशनल है और दूसरा वाला इरेशनल है, तो हमें क्या मिलेगा? फिर तो डेफिनेटली इरेशनल ही मिलेगा। इसी तरह से एक इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। और एक इरेशनल नंबर को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। जब भी आप इरेशनल नंबर को डिवाइड करोगे किसी रेशनल नंबर से तो क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इतनी बात। जैसे आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। √5 + 3 क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से समझिए √11 - 7 क्या है? इरेशनल नंबर है। जैसे कि √11 × 2, तो क्या लिख सकते हो इसे? 2√11। तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अगेन कहीं पर लिखा हुआ है 7/2, तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर। √7/2 क्या हुआ? इरेशनल नंबर। तो चीजें क्लियर हुई? बड़ा साफ साफ समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो इससे
आपको ना एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, एग्जाम्पल करना इजी होगा। एग्जाम्पल नंबर आप देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 12 है, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज समझाती हूँ, जैसे ऑपरेशन के ही बारे में बात हो रही है, तो जब आपके पास दो इरेशनल नंबर दे रखे हैं, सपोज √3 प्लस √3, या ये 2√3 है, ऐसे समझो, तो इसका क्या मतलब है, आप कैसे ऐड करोगे, दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो क्या करोगे भाई, इसको आप ऐसे समझो कि एक व्हाइट पेन और दूसरा व्हाइट पेन, क्या हुआ, दो व्हाइट पेन, ठीक है। अरे एक ब्लैक पेंसिल दूसरी ब्लैक पेंसिल, क्या हुआ, दो ब्लैक पेंसिल हुई ना। तो अब यहाँ पर क्या है, 2√3 और 1√3, इसको 1√3 कह सकते हो, तो क्या होगा, ये 3√3 हो जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे आप इनको ऐड कर सकते हो। इसी तरह से इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कैसे, जैसे कहीं पर 5√2 लिखा हुआ है माइनस √2 लिखा हुआ है, या 2√2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, 5 माइनस 3 √2, और ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो इस तरह से ऑपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कुछ रेडिकल्स के बारे में बात करते हैं। रेडिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आपके एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 15 है। क्या है क्वेश्चन, लोकेट √3.5 ऑन नंबर लाइन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा तो 3 मार्क का तो आएगा ही आएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन मार्क्स या 3 मार्क का जरूर आता है एग्जाम में, तो अच्छे से समझो, ठीक है। करेंगे क्या, नंबर लाइन पर इसका हमें 3.5 को लोकेट करना है। अब तक आपने क्या किया था, अब तक आपने किया था √6 को, √5 को, √3 को, √2 को, इस तरह से आपने लोकेट किया था, बट ये एक डेसिमल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो स्टेप समझ लो, अच्छे से समझो। इसके स्टेप्स अगर आप कहोगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन आप कमेंट करके कहना मैम शेयर द स्टेप्स, तब मैं कमेंट्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। चलो, तो पहले ये समझो कि हम लोग क्या कैसे इसको लोकेट करेंगे। एक ए बी लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, और ए बी की लेंथ कितनी है, 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सी पॉइंट तक एक्सटेंड किया 1 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब क्या किया, अब हम लोग यहाँ से इस लाइन का AC का क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो कैसे करते थे, यहाँ से एक आर्क लगाया ऐसे, और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे सी पॉइंट से ऐसे, तो आपको एक मिड पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, जो होगा आपका O पॉइंट, ठीक है। और बनाओगे एक सेमी सर्कल इस तरह से, ये सेमी सर्कल आपका बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करना है, इस लाइन इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डी की हेल्प से बनाओगे यहाँ पर, ये जहां भी आपका इंटरसेक्ट करेगा, ये आपकी लेंथ होगी √3.5, ये वाली लेंथ जिसे हम BD कह रहे हैं, BD जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर है। बट आपको तो नंबर लाइन पर शो करना है, तो कैसे करोगे, अब लोगे आप अपनी पेंसिल
यहाँ पर कंपास रखोगे इतनी, और इस तरह से एक आर्क लगाओगे जो यहाँ ई पॉइंट पर कट करेगा। तो जो बीई लेंथ है ना, बीई लेंथ वो हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ये रूट 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी, ये जो लेंथ है ये है रूट 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं इसके सारे स्टेप्स पूरा प्रॉपरली तरीके से आपको बाद में शेयर करूंगी। अभी के लिए आप इतना फिर से समझ लो कैसे करते हैं। हमने सबसे पहले एक ए बी लाइन ड्रॉ की थी। ए बी का जो लेंथ था वो 3.5 सेंटीमीटर था, जितना भी रूट में दे रखा हो। अगर रूट एक्स है सपोज, तो हम यहाँ पर एक्स सेंटीमीटर ले लेंगे। ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, फिर हमने एक यूनिट और एक्सटेंड किया, मींस ए सी इज इक्वल टू कितना हुआ, एक्स प्लस 1 यूनिट। और फिर हमने क्या किया, ए सी को बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, तो वो कहाँ पर आया, ओ। ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। ठीक है, तो यहाँ से ओ ए फिर से हमने अपने कंपास में रेडियस ली और पूरा एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया ए सी तक। ठीक है, फिर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है पॉइंट बी पर, जहां पर ये इस आर्क को, सेमी सर्कल को कट करेगा, वो पॉइंट हमारा होता है डी पॉइंट। तो ये जो बी डी रेडियस है, ये बी डी क्या होगी, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगी रूट 3.5 यूनिट, यूनिट या सेंटीमीटर जो भी होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कंपास में इस तरह से निडल रखोगे कंपास का, यहाँ पेंसिल यहाँ पर, और लगाओगे एक आर्क, जो मिलेगा आपको बीई, जो नंबर लाइन पर होगा, ये हो गया 3.5 यूनिट। ठीक है, आया समझ, चलो नोट करो, प्रैक्टिस करो। इसका एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तो इसे करना। ठीक है, चलो कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। रेडिकल आइडेंटिटीज हैं जो इस चैप्टर में बहुत यूज होंगी। रेडिकल आइडेंटिटीज, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही है। जैसे पहली आइडेंटिटी है रूट ए बी, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट बी। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, रूट ए अपॉन बी, इसको भी आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, रूट ए अपॉन रूट बी। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए माइनस बी। ऐसी कुछ मिलती जुलती आइडेंटिटीज आपने 7th में भी की होंगी, याद करो, याद करोगे तो समझ आएगा। 7th 8th में भी कुछ कुछ आइडेंटिटीज ऐसी करके आए हो, बट ये रेडिकल की आइडेंटिटीज है, वो नॉर्मल आइडेंटिटीज थी। नाउ रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी will be equal to root AC plus root AD plus root BC plus root BD। नेक्स्ट आइडेंटिटी है रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। एंड 6 आइडेंटिटी है ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी हमारी। ठीक है, अब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स
पहले एग्जाम्पल्स ट्राई करो, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए। तब तक आप प्रैक्टिस करो। बाय बाय।